क्लास 10th के क्रैश कोर्स सीरीज के अंतर्गत ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 मानचित्र अध्ययन, ठीक है ना। मानचित्र अध्ययन का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद एक और चैप्टर आपका बच जाएगा आपदा, उसका भी एनालिसिस देख लेंगे, ठीक है। अगर आप हमारे लाइव क्लास से नहीं जुड़ते हैं तो शाम में 6 बजे से लाइव क्लास में जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पर्वतीय छायाकरण अरे क्या है, पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो उत्तर पश्चिम, ठीक है। अगला, उच्च वाच प्रदर्शन के लिए हैसियर या हायर, ठीक है ना, हैसियर विधि का विकास किसने किया था? तो लेहमान ने, ठीक है। लेहमान एक भूगोलवेता थे, उन्होंने ही इस विधि का निर्माण किया था। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो स्थानिक ऊंचाई। क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई, है ना। अस्तर रजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? तो नीला भाग आप लोगों को पता है जल के लिए ही उपयोग किया जाता होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। जब समोच्च रेखाएं केंद्रीय वृत्ताकार हो जिसके बीच में समोच्च रेखा अधिक ऊंचाई प्रदर्शित करती हो, तब इससे किस प्रकार की भू आकृति का अनुमान लगाया जाता है? तो पहाड़ का। प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? पीला से। किस स्थलाकृति को प्रदर्शित करने के लिए कंटूर रेखाओं द्वारा गोल या चौकोर आकृति बनाई जाती है तथा उनके बीच में दूर तक खाली जगह छोड़ दी जाती है? तो आंसर हो जाएगा पठार। उच्चावच प्रदर्शित करने के लिए हैस्यूर विधि का विकास किस विद्वान ने किया था? लेहमान ने किया था। ये क्वेश्चन भी हो चुका है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली भू आकृतियों में इनमें से क्या नहीं होता है? तो गहराई नहीं होती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हैस्यूर विधि में अधिक ढालू भाग कैसे दिखाया जाता है? काला कर दिया जाता है ढालू वाले भाग को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत हल्के कत्थई रंग से किस स्थलाकृति को दिखाया जाता है? पर्वत को। अस्तर रंजन विधि के द्वारा बर्फीले क्षेत्र को किस रंग से दिखाया जाता है? सफेद। बर्फ कैसा होता है? सफेद। पहाड़ कैसा होता है? हल्के पीला। ढलाने वाले भाग को कैसे दिखाया जाता है? किस रंग से? काले वाले भाग से। जल वाले भाग को किस रंग से दिखाया जाता है? नीले वाले भाग से। आपको इतना चीज याद रखना है, ठीक है। चलिए, समुद्र की जल सतह सभी जगह कैसी होती है? बराबर, ऊपर नीचे, कहीं ऊपर कहीं नीचे, सभी जगह गलत। नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही है, सभी जगह बराबर होती है। जल स्तर सभी जगह बराबर होती है। हाँ, गहराई ऊपर नीचे होती है लेकिन जल स्तर सभी जगह बराबर। किसे बीएम किसे प्रदर्शित करता है? तल चिन्ह को। समोच्च रेखा द्वारा क्या प्रस्तुत किया जाता है? उच्चावच प्रदर्शन। इस सब को हम लोग सब्जेक्टिव में पढ़ेंगे, बस अभी आंसर करते हुए चलिए। सब्जेक्टिव में जुड़े हुए रहेगा, एक एक चीज का अर्थ बताएंगे। अभी बस ऑब्जेक्टिव को एनालिसिस करते हुए चलिए। इनमें उच्चावच प्रदर्शन की सर्वोत्तम विधि कौन सी मानी जाती है? तो कंटूर या समोच्च रेखा विधि, ठीक है ना। हालांकि कहीं कहीं इसका आंसर हैस्यूर भी है, लेकिन इसका आंसर आप लोग मारेंगे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
खड़ी ढलान को दिखाने वाले समोच्च रेखाएं में कहाँ बनाई जाती है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटांग लग रहा है, इसको छोड़ दीजिएगा जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऊपर नीचे यदि समोच्च रेखाएं दूर दूर बनाई जाती है तब इससे किस भू आकृति का प्रदर्शन होता है। देखिए, ऊपर नीचे यदि समोच्च रेखाएं दूर दूर बनाई जाती है तब इससे किस भू आकृति का प्रदर्शन होता है। तो मंद ढाल का। पर्वतीय छायाकरण द्वारा उच्चावच प्रदर्शित करने के लिए भू आकृतियों पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। आपको पहले ही बता दिया गया है ना, उत्तर। हाँ, उत्तर पश्चिम। पर्वतीय देशों के उच्चावच को किस विधि द्वारा प्रभावशाली ढंग से दिखाया जाना अच्छा होता है। तो पर्वतीय छायाकरण विधि के द्वारा। जब भूमि की ढाल को छोटी छोटी और सटी हुई रेखाओं से दिखाया जाता है तब उसे क्या कहा जाता है। हैस्योड। आकार की समोच्च रेखाएं किस स्थलाकृति को प्रदर्शन के लिए खींची जाती है। बाहुकुट के लिए। छोटी, महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है। हैस्योड। पता ही है, अभी बता दिए हैं पिछले वाला क्वेश्चन में। छोटी मापनी की मानचित्रों में उच्चावच प्रदर्शन के लिए किस विधि का सहारा लेना उपयुक्त होता है। पर्वतीय छायाकरण विधि का। सब रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन विधि उच्चावच प्रदर्शन की विधि नहीं है। अंक विधि। तल चिन्ह के संदर्भ में किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। स्थानिक ऊंचाई। इस चैप्टर में यहीं तक इतना ही लास्ट क्वेश्चन था। इसको अच्छे से कर लेंगे और जब सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो पहले इसका सब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा जी। ठीक है ना, जब सब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा तब इस वाले ऑब्जेक्टिव को देखिएगा, नहीं तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही।